तो हमारे 81 विधायक में एक ही शख्स थे जो अपने मुद्दों के लिए, जिस प्रकार हमारे 24 साल आज झारखंड राज्य अलग होने के बावजूद हम अपने हक अधिकार से वंचित हैं। CNT एक 5वीं अनुसूची लागू तो है, लेकिन वो धरातल में लागू नहीं है। अब रांची में देखिए, पूरा रांची ख़त्म हो गया, उनके लिए कोई पार्टियां आगे नहीं आती है, कोई विधायक आगे नहीं आता है। तो ये शख्स है जनाब जो अब बातें कर रहा था, तो जाहिर सी बात है सबको खटक रहा है कि यदि झुकाव आदिवासी कौम का हो चाहे मूलवासी कौम का हो, उनकी ओर जाता है तो कहीं नेक्स्ट CM ना बन जाए। डर है। तो इसीलिए आज कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रतिकार किया जा रहा है और गलत तरीके से हमारे आदिवासी मूलवासी समाज में प्रतिकार किया जा रहा है। तो डर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जयराम महतो की लोकप्रियता को देखते हुए जो है कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो है प्रायोजित किए हुए नेताओं को जो है डिपोट किया गया है और जयराम महतो को बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है। आप आदिवासी समाज के साथ खड़ा हैं, आपको तो आदिवासियत की बात करना चाहिए। तो ये जयराम महतो कुर्मी फैक्टर ये क्यों? आदिवासियत की ज़मीन बचाइए, आदिवासियत का शोषण हो रहा है उसको बचाइए। ये कुर्मी और ST में क्या रखा हुआ है आप लोगों का? ये तो देना ना देना सेंट्रल का मुद्दा है, आप लोग का विरोध करने का क्या फ़ायदा है? देखिए, विरोध मैंने पहले भी कहा था कि आप यदि कोई मॉडल का कार खरीदते हैं, आप एक कंपनी सेम मॉडल का कार नहीं बना सकते। उसमें ये कर दिया जाएगा सरकार की ओर से, कॉपीराइट करने में, जैसे वीडियो आप डालते हैं सेम वीडियो, तो कॉपीराइट करने में उसमें प्रतिकार या सरकार का विरोध होगा या जेल होगा या जो भी केस दर्ज हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको ऑलरेडी OBC में आरक्षण दिया गया है, आपके विधायक भी, आप उसी आरक्षण उसी संविधान के तहत विधायक, संसद है, डिप्टी CM भी रह चुके हैं हमारे माननीय सुदेश महतो जी। तो आज ये आदिवासी मूलवासी का लड़ाई आज का नहीं है, जब बहाल इंडिया पैदा नहीं हुआ था तब से हमारी झारखंड पार्टी में एक शख्स थे एनी हुरो, उनको भी ये आवेदन दिया गया था। तो यदि जो सच है वो सच बता दिया गया उनके द्वारा, अगर वो भी गुमराह करके रखते कि नहीं भाई तुमको हम एक दिन बनाएंगे, हमको वोट दो, तो हमको वोट दो, हम बनाबे करेंगे, तो उस सच्चे शख्स से जिन्होंने साफ तौर से कह दिया। जिस प्रकार विनोद बिहारी बाबू स्वर्गीय, उनका सुपुत्र भी कहा कि मेरे पिताजी कभी ये आंदोलन नहीं किए। तो क्या आप किसी का ओ ग्रुप का वही ग्रुप में खून चढ़ता है, ब्लड B का B ग्रुप में चढ़ता है, अब B A में नहीं चढ़ा सकते हैं। तो इसी पर अलग जो है वो अलग है, प्रकृति का स्वरूप जो है वो प्रकृति का रूप है, क्योंकि मूल जड़ है, जिसे इंडिजिनियस पीपल कहा जाता है। हमारे जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, तो आप मालिक और एक प्रकार से नागरिक दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। तो आज इंडिजिनियस पीपल जो मूल जड़ है, आप उसी को काट दीजिएगा तो जो पत्तियां डाली जो हैं वो तो सुख से उनको हरियाली नहीं, जरा मैं तो डाली काट रहा है, उसी नहीं बोल रहे हैं। आप आदिवासी जो मूल जड़ है आप उसमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। तो मुझे लगा कि जयराम जी मुझे सुरक्षा दे रहे हैं। जब 1932 की पेशा निमोली की बात कर रहे थे, स्थानीय की बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि क्योंकि एक कौम से उन्होंने वोट नहीं लिया, डुमरी में हिंदू भी है, मुस्लिम भी, आदिवासी, सबके अनुसार बातें रखी और उनको वोट दिया गया। लेकिन अब जब शक्ति में जाते हैं, पावर में जाते हैं, तो सिर्फ बोलते हैं कि मेरे समाज मेरे लिए प्राथमिकता है। डुमरी विधायक में तो एक ही समाज नहीं है, बहुत सारे जाति धर्म के लोग हैं, तो सबके लिए आपको लड़ना होगा। तो OBC तो है सबके लिए, OBC के क्राइटेरिया अलग है और उसको आरक्षण संविधान ऑलरेडी मिला है, आपको संविधान को मानना होगा। सच्चाई है। तो क्या जयराम महतो आदिवासी समाज के साथ खड़ा नहीं रहता है? कहीं पे मुआवजा दिलाने की बात होता है तो उसके ही लोग केस मुकदमा खाते हैं, कहीं पे कोई कुछ भी हो जाता है तो जयराम महतो तो खड़ा रहते हुए नजर आते हैं। वो तो कहते हैं हक अधिकार लड़ाई, पेशा आरक्षण विस्थापन एक नीति है, सिद्धांत है। और जिस प्रकार मैंने बोला कॉपीराइट, वो अलग चीज़ है। अगर चाहते तो कभी हो जाता, जब बाहर पैदा नहीं हुआ था तब से इनकी मांगे है। अच्छा, आदिवासी समाज जयराम महतो का कब तक विरोध करेगा और कुर्मियों का विरोध करेगा? विरोध आदिवासी मूलवासी की लड़ाई नहीं है। कुछ लोग
चंद लोग एक प्रकार से अपने चेहरा चमकाने के लिए गलत बकझक कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सहिया, हमारी प्रसाद हमारे गांव में महतो समाज है, उनसे हम लोग मिठाई आदान प्रदान करते त्योहारों में। अब सोहराई हो गया और विभिन्न समय में हम लोग मिठाइयाँ एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। भाईचारा, अखड़ा में नाचने, जितिया में, कर्मा में एक साथ नाचते हैं। लेकिन कुछ लोग के लिए पूरे समाज को आप दोषी नहीं दे सकते हैं। कुछ 2-4 जन के लिए पूरा राज्य दोषी नहीं हो सकता है, 2-4 जन के लिए पूरा देश दोषी नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्य के मिनरल से और राज्य के ज्ञान से, बुद्धि से पूरा दुनिया चलता है, कहा जाता है। इतना मिनरल से झारखंड में और इतने वीर शहीद बुद्धिमान यहाँ पर जन्म लिए कि पूरा दुनिया आइकॉन मानता है, झारखंड की ओर टकटकी लगा के देखता है। और आज पूरे दुनिया में ये गलत फहमी और लड़ाने का जो काम किया जा रहा है, नेपाल और मणिपुर बनाने का काम किया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। जो हमारी सहिया और प्रसाद की जो परंपरा रही है हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया, विभिन्न हमारे बिरसा मुंडा, धरती आबा हो, जयपाल सिंह मुंडा हो, जो भी हमारे झारखंड राज्य बना के गए, एक हमारे लिए एक आइकॉन रहे हैं, हमारे लिए एक छत रहे हैं। और उस छत से आप बड़ा नहीं हो सकते। आप कितनों डिग्रियां ले लीजिए, चाहे वो PhD बन जाइए, चाहे स्कॉलर बन जाइए, या तो बड़े बड़े वकील बन जाइए, या तो बड़े बड़े नेता बन जाइए, बड़ा बड़ा डिप्टी CM आप प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन प्रकृति से आप नहीं टकरा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति जब चाहे वो एक नेता पैदा कर सकता है। इतिहास गवाह है, जिसके घर में एक दाना चावल नहीं होता था, वो भी आप प्रधानमंत्री, अब्राहम लिंकन प्रधानमंत्री बन सकता है। तो प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती है, और प्रकृति आदिवासी मूल जड़ है, और प्रकृति से आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो बहुत दुख की बात है। ये छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, एक प्रकार से आरक्षण जो आप मांग कर रहे हैं वो गलत तरीका है। हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें प्रतिकार किया जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप हमारे बचाव कॉपीराइट नहीं कर सकते हैं। और जिस पर रिम्स 2 में हम लोग आंदोलन के साथ मिल के आदिवासी मिलवासी, और अभी तक वो ज़मीन बचा हुआ है, और वो ज़मीन बचा हुआ है जिसके वजह से आज वहाँ बिल्डिंग नहीं खड़ा हो पाई, हमारे ये हॉस्पिटल नहीं बन पाई। अगर रैयत वंचित हो जाएंगे उसमें, अगर वहाँ पर बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, तो प्रतिकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चाहे मूलवासी भाई आप प्रतिकार कर रहे हैं, स्वागत है, लेकिन हमें आपसे लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम लोकतंत्र के पुजारी हैं। हमारे मारंग गोंग के कहा करते थे, लोकतंत्र यदि सीखना है तो आदिवासी के घर जाना होगा। जिस प्रकार राम हमारे घर पूरी दुनिया को छोड़ के लताड़ के हमारे घर आए, तो उसी प्रकार लोकतंत्र यदि सीखना है तो आदिवासी से सीखना होगा। 2-4 के जो बदनाम कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उसे पूरा राज्य, पूरा देश, पूरे कौम को हम बदनाम नहीं कर सकते हैं, दोषी नहीं कर सकते हैं। तो लोकतंत्र सीखना है तो आदिवासी सिखा के ऑलरेडी गया है और जीता जागता उदाहरण है। तो इसीलिए आप लोकतंत्र से बढ़कर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बढ़कर नहीं है। आपस में हमें लड़ाने भिड़ाने का कार्य नहीं किया जाए। आप राजनेता रोटी तो सेक ले रहे हैं, लेकिन जब जनता जल के राख हो जाएगा, मणिपुर नेपाल बन जाएगा, तो क्या राख से आप नेता बनिएगा, क्या राख से आप वोट लीजिएगा? तो ये बहुत दुख की बात है। आज अपनी सामान बचाने के लिए एक पार्टी और अपने ज़मीन बचाने के लिए, दुकान बचाने के लिए आपस में लड़ाइयाँ भिड़ाए जा रहे हैं। और ये सदियों से, जब मैं पैदा नहीं लिया था तब से हो रहा है, और ये होता रहेगा। जब हमारे आने वाले पीढ़ी फिर आएंगे, पैदा हो गए, तब भी होता रहेगा। तो आपस में हमारे अपने भाईचारों को, जो सहिया और प्रसाद की प्रवृत्ति रही है, संस्कृति रही है, उसमें आप ख़त्म ना करें, यही मेरी प्रार्थना दुआ रहेगी। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।